कक्षा 10 विज्ञान पाठ का नाम आज धातुएं एवं अधातुएं। तो वो लोग को पिछले वाले क्लास में पढ़ाई दे रहे हैं धातु का चीज आटे पढ़ाई दे रहे हैं, धातु का अपवाद पढ़ाई दे रहे हैं ना। अब उसके बाद आधातु लिखवाए रहे, आज आधातु के का पढ़ेंगे अपवाद। तो देखा आधातु में जानत है कि जो अधातु हो तो हमें चमक नहीं होता है ना। देखा कैसे कि धातु में चमक होता, एक आधातु में चमक नहीं, लेकिन कुछ आधातु ऐसा है कि जिसमें चमक होता। जैसे एक आधातु है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आयोडीन है, ग्रेफाइट है। आयोडीन के बारे में तो उतना ना जानत होवे, लेकिन ग्रेफाइट के बारे में बहुत जानत होवे तुम लोग। पेंसिल के जो नोक होता करिया करिया उगा होता ग्रेफाइट होता। देखा होगा छीला तो चिकन दिखा देगा, एकदम से चमकत दिखा था। तो ग्रेफाइट जो होता चमकीला होता वो, जबकि जितना आधातु होते उनमें चमक वमक नहीं होता। लेकिन ये दो ऐसा आधातु है जिसके अंदर चमक पावा जाता है। दोनों का ही अपवाद में, का ही अपवाद में इनके अंदर केवल चमक अकेले रहा, बाकी धातु से कोनो गुण इनके नहीं मिलत रहा। बाकी सब गुण कैसे मिल रहा था? चमक अकेला ऐसा गुण है कि एकदम थोड़ा मिल जाता कैसे धातु से। तो इन्हीं का नाम रखा गया आधातु में रखा गया। वही सब गुण तो आधातु से मिलता है इनके, तो धातु में क्या रखा जाए। अच्छा, पढ़े धातु जो न था, पढ़े धातु जो न था वो कठोर होता ना। आधातु का होता मुलायम, आधातु का होता। लेकिन हीरा एक ऐसा आधातु है जो बहुत कठोर है। हीरा काट है अधातु, हीरा अधातु है, लेकिन का है कठोर है। एक हो चाहिए भंगुर हो चाहिए, भंगुर मतलब मुलायम होकर पीठे पे छितरा चाहिए, लेकिन बहुत कठोर है। उल्टा होता है का नियम के विरुद्ध होता है काम होके चमकीला होता बोला। देखा जौन अधातु हो तो उसके अंदर धारा नहीं बहता है। अधातु के अंदर धारा नहीं बहता है, धातु के अंदर बहा। जैसे अपने पास कहा है, अपने पास कहा है लोहा है, लोहा रख दिया करंट मारी ना, हीन करंट छोड़ दे तक पहुंची जहां तक लोहा रही। बोला भैया एक मतलब जो ना लोहा हो तो वहां धारा बहा था, यानी कि जो धातु हो तो वहां का होता धारा बहा। चांदी में धारा हीन से लगा वहां तक पहुंच गई, तो धातु में धारा बहा था, अधातु में धारा नहीं बहा चाहिए। लेकिन एक धातु, लेकिन कार्बन के कुछ अपर रूप हैं, जैसे कार्बन कुछ अपर रूप हैं उनमें धारा का होता प्रवाहित हो। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में धारा बहा था, जबकि काट है आधातु में धारा ना बहा चाहिए ना। लेकिन एमा का होता धारा बहा था कितना में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट में धारा बहा समझ में। तो लिखा था नहीं के अपवाद में पहला नंबर अपवाद लिखा, पहले नंबर अपवाद लिखा धातु, सॉरी आधातु लिखा। आधातु में चमक नहीं होती है, आधातु में चमक नहीं होती है, परंतु आयोडीन तथा ग्रेफाइट, परंतु आयोडीन तथा ग्रेफाइट में परंतु क्या लिखा? आयोडीन तथा ग्रेफाइट में चमक होती, चमक होती। दूसरा का नंबर लिख लिया, दूसरा नंबर लिख लिया आधातुएं भंगुर होती हैं, आधातुएं भंगुर होती हैं। अर्थात मुलायम भी कह सकते हैं, अर्थात मुलायम भी कह सकते हैं। परंतु हीरा परंतु हीरा
सबसे कठोर अधातु है, परंतु हीरा सबसे कठोर अधातु, परंतु हीरा सबसे कठोर अधातु। तीसरा अपवाद लिखो, अधातुएं, अधातुएं थोड़ा तेज में लिखा करा, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट, परंतु ग्रेफाइट ऐसी अधातु है, परंतु ग्रेफाइट ऐसी अधातु है, परंतु ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है। लिख लिया शब्द ने, धारा का प्रवाह होता, समझ आएगा नहीं? बोला तो धातु तथा अधातु चैप्टर में धातु के रासायनिक गुण पढ़े क्या पढ़े क्या? रासायनिक गुण। अपवाद हुआ तो रासायनिक गुण में ऑक्सीजन से एक धातु है, ओके हम क्रिया करा थे कैसी? ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से क्रिया का हुई, जैसे हमारा लोहा है, लोहा घाट है, धातु घाट है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके मोर्चा बनाए देते का, मोर्चा नहीं मूर्छा, मूर्छा लग जाता ना, हम जंग, जंग लग जाता, क्या लग गया था? जंग लग गया था। तो वही काटे ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हो, तो एमा कौन धातु है, धातु है, और धातु कैसी क्रिया कर ले? ऑक्सीजन से, कैसी? ऑक्सीजन से। अभी क्या बने जाता? धातु ऑक्साइड, क्या बने? धातु ऑक्साइड। अब एक एग्जांपल एक देखा जाए, जैसे हमारे पास क्या है? सोडियम, सोडियम है, क्या है? सोडियम, सोडियम। एक हम क्रिया करा दे कैसी? ऑक्सीजन से। अभी क्या बनी ये हमका देखेंगे। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बोला पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बोला, और फिर 8 ही रहा था ना, उसके बाद लास्ट वाले में रहा था, ये अपन एक इलेक्ट्रॉन त्यागे चाह देगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन ले चाह देगा, लेकिन इनके पास ऑक्सीजन 2 है, 4 इलेक्ट्रॉन ले चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले चाहिए ना। तो या एक तो ऐसे कह सकते हैं, इनके 2 इनके पास आ जाइए, इनके 1 उनके पास चले, या ऐसे नहीं समझा था तो हमका ऑक्सीजन सोडियम की जरूरत कड़ी पड़ी 4 थी भाई, कहा से हमका 4 इलेक्ट्रॉन इनका देख पड़ी ना, या ऐसे कैसे कहते हैं, इनके 2 का बन Na2O बन जाएगा, बोला यस सर। अच्छा, अगर नियम से देखा जाए तो इनका 4 थी सोडियम की जरूरत पड़ी ना, 4 सोडियम है तब इनका 4 इलेक्ट्रॉन दी, इनका कई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 थोड़ी। अब सोचते हैं 2 थोड़ी बताए भैया, एक ऑक्सीजन रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ा था, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, क्या होगा? 4। तो ये तो ये 4 थी इलेक्ट्रॉन। अब पूरा हो जाएगा क्रिया, बोला अब क्रिया हो जाएगी ना, कैसे 4 थी सोडियम ले तो इनका 4 इलेक्ट्रॉन दे दी, अब दोनों ने क्रिया हो जाएगी, बनेगा Na2O, लेकिन का संतुलित है नहीं, तब यहाँ कैसे गुणा कर दे? 2 से। अगर हम 2 से गुणा कर दे क्या बन गया? सोडियम का डिगा 2 नहीं 4, ऑक्सीजन का डिगा 2, इधर देखा ऑक्सीजन 2 सोडियम 4, क्रिया का लेना, बोला यस सर। टीका बन गया, तो देखा टीका बन गया, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। ई आटे सोडियम, ई काटे ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। अब बताया ना कि धातु ऑक्साइड, जो धातु हो धातु का नाम ले लिया, उसके बाद ऑक्साइड बोल दिया होगा, तो धातु का नाम सोडियम है तो सोडियम एक ऑक्साइड बोल दिया, तो सोडियम ऑक्साइड ना, बोला यस। अच्छा, ऐसे मैग्नीशियम हमारे पास आ क्या है? मैग्नीशियम एक क्रिया करा देते हैं कैसी? ऑक्सीजन से। अब एक 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता,
कई इलेक्ट्रॉन हो तो देख लिए। 2 जैसे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो तो देख लिए, वैसे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो देख लिए। अब तो लोग जनबा कैसे गए 1 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, एक पढ़ा चुका है ना। बोला एमा बताए तो लोग ये 1 इलेक्ट्रॉन पे आगा था 2 थी, ये वाला 3 थी, ये वाला 4 थी, दे सका था ले सका था, ये वाला 3 थी ग्रहण करी, ये वाला 2 ग्रहण करी, ये वाला 1 थी, ये वाला को नहीं बता रहे ना सबका। बोला बता रहे हा ली ना रब से फरियाद। अब बता रहे हैं इनका लोग कई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन लोग क्या करते हैं त्याग करते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं त्याग करते हैं। और के बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी सब बता रहे हैं ना। तो एम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागत है लोग। तो मैग्नीशियम तो है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागत हुई ना। तो जबकि एक चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा बताओ कई मैग्नीशियम लागी फिर 2 मैग्नीशियम लागी ना। तो कई मैग्नीशियम लागी 2। अब इनसे क्रिया करी तो इनके 2 इनके लगे आ जाए Mg2 और O ये बनी Mg2O। देखा ऐसे एक जा जाए तो इनके 2 गिनती इनके लगे आएगी, इनके 1 गिनती उनके लगे चल जाएगी। बता रहे ना ऐसे समझाए के। तो एम आ जाए इनके 2 इनके पास, इनके 1 उनके पास, तो Mg2O। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे देखा मैग्नीशियम का जरूरत पड़ी 2 थी तो Mg2O। अब बताओ संतुलित है नहीं संतुलित नहीं है। बोला ऑक्सीजन का आइडिया नियन का आइडिया ऑक्सीजन है एक की गड़बड़ है देख नियन हम कैसे गुणा कर दे 2 से ऑक्सीजन का आइडिया हुआ मैग्नीशियम का आइडिया हुआ 4 थे लेकिन ये मैग्नीशियम 2 ही है। अगर यहां से हटा के अगर हम 4 से गुणा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नीशियम का आइडिया हुआ 4 थी, ऑक्सीजन का आइडिया हुआ कोई दिक्कत। लिख ले रुक लिखा हमने लिखा धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। लिख लिया ये लिख लिया ये लिख लिया। देखा अगला वाला है कहा जल से क्रिया। अगर धातु जल से क्रिया करी तो क्या बनेगी ये देखेगा। हमारे पास एक धातु है कोनो भी ले ले अच्छी चीज से हो गया सोडियम का है सोडियम सोडियम का है हमारे पास धातु है। एक हम क्रिया कैसे करा चलते है जल से जल मतलब H2O। अच्छा एक चीज पहले लिख लेता हूँ। धातु जब जल से क्रिया करा था ध्यान से देखा इधर धातु कैसी क्रिया करा था जल से फिर बनावट का धातु हाइड्रोक्साइड क्या बनावा था धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बना था धातु हाइड्रोक्साइड। तो धातु का है सोडियम एक खिले लेते हैं और इसका लेते हैं H2O। देखा H2O जब टूटा था तो एक H में टूटा था और एक OH में टूटा था और Na हो जाए ना। तो अब Na का प्लस आएगा 1 इलेक्ट्रॉन त्यागत है ना और Na की माइनस हो देखी प्लस। तो बताओ सोडियम के साथ है जाए OH के साथ है काहे के माइनस प्लस से मिली ना एक प्लस अगर माइनस से मिली तो बन जाएगा NaOH। अब क्या बच जाए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो अकेले रहत नहीं तो H2 बची क्या बची H2। तो अब एक और संतुलित कर दो जाए। अच्छा हाइड्रोजन का ढी 2 ढी ऑक्सीजन एक की हाइड्रोजन ये 3 ढी आएगा संतुलित करा जा 2 से गुणा कर दी। बोला
एमा हम 2 से गुणा कर दे तो सोडियम कट हो जाई 2 ठी, ऑक्सीजन कट हो जाई 2 ठी, हाइड्रोजन कट हो 2 ठी, यो 2 ठी। अगर हम एमा 2 से गुणा कर दी तो कितना हो जाई सोडियम 2 ठी, सोडियम 2 ठी, ऑक्सीजन 1 ठी, ये ऑक्सीजन 2 ठी है। और यहाँ पे हम कैसे 2 से गुणा कर दी तो कितना हो जाई हाइड्रोजन 4 ठी हो जाएगा, ऑक्सीजन 2। तो देखा हाइड्रोजन ये 2 ठी, यहाँ 2 ठी, 4 ठी है, ऑक्सीजन का ठी है 2 ठी है। सब कुछ हो जाएगा ना। तो लिखा है वहां धातु जल से क्रिया करके, धातु जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। लिख लें धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। यह लिख लें।